हकीकत कह रहा हूँ, कड़वी सच्चाई है। रात को हकीकत में सोच रहा था क्या करना, तो माँ मेरे सपने में आई, बेटा तेरे पर कुछ कर सकता है तो कल भी जहाँ जाना किसी की जान मत करियो, तेरे पास जो है कुछ न कुछ अंश उनको देके आइए। अपनी माँ के आदेश से आज वो स्वर्ग में है, उसका आदेश में पालन किया। मैं अपना 35 साल पर वो धरोंदा लगाया था, धरोंदा टूटा, उसका ऐसा आसिया में टूटा, उनके नौनिहालों के मुंह से निवाला खींचने का काम जो हुआ, उसके आगे नहीं शब्द नहीं। हमने भी आपके साथ, आप हमेशा मेरे साथ, मेरे दुख में मेरे सुख में खड़े रहे। मैं आपके दुख और सुख में हमेशा शामिल होने का प्रयास किया, और फिर जब आपके ऊपर इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा पहाड़ टूटा, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुख एक व्यापारी के लिए नहीं हो सकता। जब व्यापारी का सब कुछ चला जाए, उसका ठिया चला जाए, उसका ठिया कमजोर पड़ गया, तोड़ दो, टूट जाता, खत्म हो जाता। और उसके बाद मैं आया था उन 22 दुकानदारों पे से किसी प्रकार से मिलकर, और यहाँ आके और ही माहौल देखा। मैं इतना तो विश्वास दिलाऊंगा तो आपको विश्वास होगा नहीं, क्योंकि आपके विश्वास में हम खड़े उतरे नहीं। हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी प्रदेश में सरकार है, और व्यापारियों की पार्टी हम कहलाए जाते हैं, और व्यापारियों की सरकार है। उसके बावजूद भी हम आपके भरोसे पे खड़े नहीं उतरे। आपसे आंख कैसे मिलाएं? आपसे आंख मिलाने की मेरी तो हिम्मत नहीं। अच्छा, मेरी कुछ भावुक आदमी हूँ, मुझे राजनीति उस प्रकार की नहीं आती, मैं आपके कंधे पर चढ़ के राजनीति नहीं कर सकता। मैं इतना आपको आश्वासन जरूर दे सकता हूँ, कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ, एक ही बात अपने मुखिया से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मत करने का प्रयास करूँगा। उनसे मिलकर एक ही बात कहूँगा कि मेरे 22 दुकानदार जो मेरे के सर्वोत्तम अदालत से उनका धरोहर तोड़ा गया है, उनके आशियाने को खत्म किया गया है, उनके नौनिहालों के बच्चे के मुंह से निवाला सर्वोत्तम अदालत के बाद छीना गया है, वो तो हो गया। आगे उनको क्या हम मदद कर सकते हैं, उनको कैसे हम उनको दोबारा अपने पैरों पर वो खड़े हो जाए, कैसे वो अपनी दुकान, अपने व्यापार को चलाएं, उनके बच्चों के भविष्य, शादियां करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य को क्या संभाल सके, उसके लिए मैं उनसे प्रार्थना करने जाऊंगा। और एक मेरे मन में की सोच थी कि इन 22 दुकानदारों में अधिकांश लोग पीड़ित होंगे, उन पीड़ितों के साथ आज 31 दुकानदारों का और विषय आ गया, तो एक अभी समझ नहीं पाए, दूसरा आ गया, 31 के बाद फिर 32वां आ जाएगा, ऐसा होते तो लंबी लाइन लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा मित्रों, मैं आपको विश्वास फिर कह रहा हूँ, विश्वास किस मुँह से दिलाऊँ, विश्वास किस वर्ड में दिलाएं, जब आज तक हम आपके विश्वास पे खड़े ही नहीं उतरे, कैसे कहें? हकीकत में आंसू सूख गए, दिल भर रहा है, जज्बात कह रहे हैं कि विनीत, ये तेरा व्यापारी नहीं है, ये तेरा कर्मदाता है, ये तेरा अन्नदाता है। मेरा बचपन भी यही गुजरा, जवानी भी यही गुजरी, मेरा गृह जिले मेरे तो मेरा गृह निवास भी यही है, उसके बावजूद भी कल मैं आपके बीच में नहीं आ पाया, तो मेरे लिए सबसे शर्मसार वाली बात है। मैं इस बात को आपसे शब्दों में नहीं कह सकता, पर मैं एक बात से कहता हूँ, जो 22 दुकानदारों में उनको जितनी मेरी सक्षम है, पैसे से मैं उनके दरोंदे नहीं लौटा सकता, और एक उम्मीद की
5 लाख रुपए अपनी तरफ से उस परिवार को देने की घोषणा आज करता हूँ। उन परिवारों को जिनके दुकान टूटे हैं 5 लाख रुपए मैं उनको दूंगा। और आगे मैं आह्वान करूंगा व्यापारी समाज के धुरंधरों से, क्या उन 5 दुकानदारों को आंसू पोंछने के लिए आपने कोरोना में मदद करी, सबने करी। मेरे लिए मसीहा आओ, जिस लायक है आपके साथ था, है और रहेगा। ये 5 लाख रुपए दे के मैं आपका ना कोई एहसान कर रहा, मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा दायित्व बनता है, गृह जिला मेरठ है, कि मैं आपके दुख, आपके सुख में, आपके उसमें शामिल हो सकूं। मुझे खुद आना चाहिए। मैं बुलावे का इंतजार दुख में नहीं करता, मैं किसी में नहीं कहता, पर मेरे पे शब्द नहीं है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, ये मेरी आहुति है, इसको स्वीकार कर लेना। और आगे भी मैं जिस लायक हूँ सरकार से करवाने में, सरकार से भी निवेदन करूंगा, गोली खिलाकर उनके पास जाऊंगा, सरकार अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, उनसे भी जितना आपको करवा सकूंगा वो भी करवाने का प्रयास मैं करूंगा। और रही आपकी 31 दुकानों की बात, प्रयास करेंगे कि इसमें आपके साथ खड़ा हो सके। और जो मुसीबत इन 22 दुकानदारों पे आई, वो संकट, वो परेशानी आपको ऊपर ना आए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और अपने मुखिया, अपने मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा। और मेरठ के अधिकारियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे किसी दुकानदार को छेड़ने का प्रयास ना करें। सर्वोत्तम अदालत का अगर कोई आदेश नहीं है तो मेरे दुकानदार को छेड़ मत देना। इब्ने शारदा का मैंने समाजवादी पार्टी विपक्ष में व्यापारी का शोषण नहीं होने दिया, तो मैं अब सत्ता में हूँ तो आपका शोषण तो नहीं होने दूंगा। वहाँ कमजोर इसलिए पड़ गया क्योंकि सर्वोत्तम अदालत का आदेश था, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरी सरकार नहीं कर सकती थी। परंतु अगर ये सर्वोत्तम अदालत का विषय नहीं है, अगर ये इन अधिकारियों का अपना शोषण करने का विषय है, तो आपका शोषण नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ। ये भी और मेरा मैं गलत नहीं कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। और मेरी आत्मा को कल कुचला गया, मेरी आत्मा को कल झंझोड़ा गया, मेरी आत्मा के नौनिहालों के भविष्य के साथ कल उनके मुंह से थाली दिखा के उनके मुंह से निवाला खींचा गया, उनको भविष्य को तोड़ा गया। इस तरीके की हाल हुआ कि हम आपके साथ खड़े भी नहीं हो सकते, मैं आपके साथ कुछ कर भी नहीं सकता। मेरी आज स्थिति ये है, कल मैं आपको किस भी आपसे हाथ से मिलाऊं, मेरी तो स्थिति नहीं है कि मैं आपसे हाथ से मिला के कर दूं। मैं जिस लायक हूँ, जैसा मैं हूँ, मैंने जो कमाया सब आपके बलबूते, आपके प्यार से कमाया, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। आगे भी जब तमाशा रहूंगा, ईमानदारी मेरी भूमि है, मैं हमेशा ईमानदारी की रोटी खाइए, ईमानदारी रोटी खाना चाहता हूँ। जितना मेरे पास है उसका हिस्सेदार आप है। मैं राजनीतिक व्यक्ति होते हुए राजनीतिक नहीं, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मैं भावुकता में जीने वाला आदमी हूँ, भावुकता में मर जाऊंगा, परंतु आपको नहीं मरने दूंगा। जब तक ब्रिटिश शारदा के शरीर में खून का एक कतरा है, और जहाँ जहाँ मेरे व्यापारी के शरीर के खून, शरीर का पसीने की एक कत्तर गिरेगी, ब्रिटिश शारदा के शरीर का एक खून की कत्तर आपके काम आएगी। और ब्रिटिश शारदा जो कहता है वो करने का प्रयास करता है। ये मेरी आहुति, ये 22 दुकानदार स्वीकार करें। और मेरा व्यापारी वर्ग, मैं उनसे निवेदन आग्रह कर रहा हूँ, शुरुआत मैं कर रहा हूँ, आप इस काफी लोग इन 22 दुकानदारों को इतना ताकतवर बना देना, इतना इनकी झोली में भर देना कि इन्हें किसी के आगे झुकना न पड़े। Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut.